तीन प्रिंसिपलों के खिलाफ शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट पर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना। इस्लामपुर, बिबासर और हेतमसर प्रिंसिपल के खिलाफ धरना। शिक्षकों के वेतन रोकने समेत कई तरह के आरोप है इन पर। जिलाध्यक्ष अशोक कुलहरी के नेतृत्व में शुरू किया गया धरना। प्रदेश संगठन महामंत्री उम्मेश सिंह डूडी ने भी किया संबोधित। शिक्षक नेता राजकुमार मुंड समेत अन्य रहे धरने पर मौजूद। शिक्षा विभाग के 3 स्कूलों के प्रिंसिपल के खिलाफ झुंझुनू में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। आज धरने के पहले दिन प्रदेश संगठन महामंत्री उम्मेश सिंह डूडी तथा शिक्षक नेता राजकुमार मुंड शामिल हुए और अपने विचार रखे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक कुलहरी ने कहा कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश संगठन महामंत्री उम्मेश सिंह डूडी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर के प्रिंसिपल रामकृष्ण महरिया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल परमजीत सिंह तथा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र द्वारा स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के वेतन नहीं बनाए जा रहे हैं, न ही उनका अवकाश स्वीकृत किया जा रहा है। एसीपी के आवेदन उच्च अधिकारियों को प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही साथ महिला शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 9 जनवरी को इस मामले में डीईओ को ज्ञापन देकर शिक्षकों को बकाया प्रकरणों का निस्तारण करने और इन प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन 15 दिन का समय देने के बावजूद अब तक न तो प्रिंसिपलों पर कार्रवाई हुई और न ही शिक्षकों के बकाया प्रकरणों का निपटारा किया गया। इसलिए आज से कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। जब तक बकाया प्रकरणों को निस्तारण और इन तीनों प्रिंसिपलों पर कार्रवाई नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम झुंझुनू जिले के 3 विद्यालयों के प्रधानाचार्य, सलामपुर स्कूल प्रधानाचार्य रामकृष्ण जी महरिया, बिबासर महात्मा गांधी विद्यालय परमजीत जानू और महात्मा गांधी विद्यालय हेतमसर के प्रधानाचार्यों के द्वारा विभिन्न शिक्षकों के बिना किसी कारणों के वेतन रोक दिए गए हैं और उन वेतन को करवाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी हट धर्मिता को लेके बैठे हैं और उन कर्मचारियों का वेतन नहीं बना रहे। इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ धरना दे रहा है और जरूरत पड़ी तो हम शिक्षा निदेशालय पर भी, जब तक इनका निलंबन या तो हमारी कार्यवाही पूरी हो जाए और अन्यथा इनका निलंबन किया जाए, अन्यथा हम शिक्षा निदेशालय पर भी धरना देने को मजबूर होंगे। 10 मार्च को झुंझुनू में होगी क्षेत्रीय अधिकारी महारैली। तैयारियों को लेकर श्रद्धालु छात्रावास में हुई बैठक। एकीकृत राजपूत समाज के लोग महारैली में लेंगे हिस्सा। काया मखानी, रावणा, चारण व राजपुरोहित भी होंगे शामिल। 10 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित की जाएगी महारैली। झुंझुनू में 10 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्रीय अधिकारी महारैली का आयोजन 10 मार्च को झुंझुनू में होगा। आज शार्दुल छात्रावास में इस रैली की तैयारी को लेकर बैठे हुए, जिस रैली की तैयारियों पर चर्चा करते हुए पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर संयोजक इंजीनियर महावीर सिंह ने बताया कि पहली बार एकीकृत राजपूत परिवारों की संयुक्त महारैली होगी, जिसमें मूल राजपूत, चाहे वो राजपूत हो या फिर कायम खानी या फिर रावड़ा राजपूत, चारण राजपूत तथा राजपुरोहित हो, सभी को शामिल किया गया है। इन्होंने बताया कि वे दोनों प्रमुख पार्टियों के सामने अपनी 10 मांग रखेंगे, जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 14% करने, भवन भूमि आदि शर्तें हटाने, शहरी पंचायती राज निकाय की सीटों में आरक्षण का लाभ देने के अलावा एकीकृत राजपूत के विशिष्ट जन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बीपी सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, हाइपा हीरो दलपत सिंह तथा पूर्व मंत्री व वीर चक्र प्राप्त अयूब खान को भारत रत्न देने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिकारी रैली में न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश से लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे। देखिए, ये जो पिछले 2-3 महीने से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि जो राजपूत समाज है उसको एकीकृत कर, इस समाज के अंदर जो कुरीतियाँ आ गई हैं, इस समाज की जो अनदेखी हो रही है, सामाजिक तौर पे जो इसमें बिखराव आ गया है, उस बिखराव को मेटने के लिए, उस गैप को ब्रिज अप करने के लिए ये मीटिंग, तीसरी मीटिंग है झुंझुनू में आज की। और ये जो मीटिंग है सिर्फ 10 मार्च को जो महारैली हो रही है, उस महारैली की तैयारी के लिए है कि उसको कैसे तैयारी की जाए कि ये रैली इतनी जबरदस्त हो कि पूरे देश में इसका समाज में मैसेज जाए कि राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जो देश की रक्षा के लिए उत्तरदायी है, उसका इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाए और इस समाज में जागृति आए, एकीकृत हो और राष्ट्र की अच्छी तरह से जो पहले सेवा करते थे उसी की तरह से सेवा करते रहें और अपने देश को और मजबूत बनाएं। देखिए, जो 10 सूत्री मांगों का जो पोस्टर विमोचन किया गया है, उसमें मुख्य मांग जो है वो है कि ईडब्ल्यूएस में जो परसेंटेज है वो 10% है, उसको 14 किया जाए और इसके साथ उसमें जो शर्तें हैं ज़मीन वगैरह की, वो शर्तें हटा दी जाएं, जिससे कि
वो आदमी जो उसके लिए अधिकृत है या उसके लिए डिजर्व करता है वो उसमें शामिल हो सके। झुंझुनू शहर की अड़गासार रोड पर सड़क हादसा, अज्ञात वाहनों ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। सूचना के बाद बीडी के अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस। परिजनों की रिपोर्ट पर शव को पोस्टमार्टम करवाया गया और किया गया सुपुर्द। झुंझुनू के रिको इलाके में अड़गासर मार्ग पर बीती रात अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल को झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने हादसे में घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस बीडी के अस्पताल पहुंची और हादसे को लेकर जानकारी ली। कोतवाली थाने के एएसआई राजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात अड़गासर निवासी सीताराम अपने भाई के शोरूम से अपने घर अड़गासर जा रहा था, तभी सूरज कॉलोनी के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सीताराम को बीडी के अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल सीताराम को मृत घोषित कर दिया। आज परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई। कल शाम को 8:30-9 बजे के बीच की घटना है। सीताराम सनोफ डालूराम जाति कुमार, उम्र 70 साल, निवासी अड़गासर, अपने बड़े भाई ख्याली राम के शोरूम से अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। सूरज कॉलोनी के पास पहुंचा 8:30-9 बजे के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उस मोटरसाइकिल के सीताराम की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने से उसके वारिसान बीडी के हॉस्पिटल लेकर गए, जो डॉक्टर साहब द्वारा चेक करने पर मृत घोषित किया गया। इसके वारिसान इसके सीताराम के लड़के ने रिपोर्ट दी है, जिस पर मैंने एसआई द्वारा पंचायतनामा एक कार्रवाई करवाई गई। डॉक्टर साहब से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के आदेशों का शुरू हुआ विरोध। निजी स्कूलों की जांच को लेकर निदेशक ने जारी किए थे आदेश। आईएएस सीताराम जाट है प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक। झुंझुनू में स्कूल क्रांति संघ के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। निदेशक के नाम डीईओ झुंझुनू को सौंपा गया ज्ञापन। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप मोदी के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। झुंझुनू जिला प्रभारी रेसाल सिंह समेत अन्य स्कूल संचालक रहे मौजूद। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा कल ही निजी स्कूलों की जांच को लेकर निकाले गए आदेशों का विरोध शुरू हो गया है। आज झुंझुनू में स्कूल क्रांति संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप मोदी तथा जिला प्रभारी रेसाल सिंह के नेतृत्व में निजी स्कूल संचालकों ने डीईओ को डायरेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें न केवल आरटीई के 3 साल के बकाया भुगतान की मांग की गई, बल्कि इस तरह की जांच आदेश को गलत बताया है। जिला प्रभारी रेसाल सिंह ने बताया कि आरटीई को लेकर पूर्व में ही सभी निजी स्कूलों की जांच की जा चुकी है, लेकिन 21 बिंदुओं का जांच आदेश देकर निजी स्कूलों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार दोहरे नामांकन की जांच की बात कह रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों की जांच नहीं कर रही। आज भी सरकारी स्कूलों में नामांकित बड़ी संख्या में बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूल में स्टाफ पोषाहार समेत अन्य में बच्चों की झूठी संख्या दिखाकर गड़बड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ये आदेश वापस नहीं लिया जाता और बकाया 3 साल का भुगतान नहीं दिया जाता तो पूरे प्रदेश में स्कूल संचालक सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल किसी प्रकार की जाँच से डरते नहीं, लेकिन आरटीई के पैसा और देरी से भुगतान के लिए निदेशक ने ये बेतुका आदेश दिया है, जिसका वे विरोध करते हैं। ज्ञापन देने वालों में रणवीर थालोर, कोड़ाराम धीवा, लक्ष्मण मील, प्रवीण कृष्णिया, श्याम सुंदर शर्मा, सुभाष डिग्रवाल, सुभाष रेपपाल, नरेंद्र पुनिया, समंदर सिंह, सुरजीत झाझड़िया, सतीश मार, राधे श्याम सहित अनेक शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। आज प्रदर्शन है कि निदेशक महोदय ने एक आदेश निकाला आरटीई के संदर्भ में कि स्कूलों की जांच की जाए, जबकि आरटीई में पहले से ही जांच हो चुकी होती है। हर कोई जांच होने के बाद में ही उसका भुगतान के लिए जारी होती है। पहले जांच दल गठित किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सरकारी टीम तय होती है और उसके बाद भुगतान होता है। जबकि हमारा पिछले 3 साल तक का भुगतान पेंडिंग पड़ा है। बहुत सारे लोगों का अभी तक भुगतान हुआ ही नहीं है, जांच अभी हुई ही नहीं है। दोहरे नामांकन की समस्या है। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में बच्चे हमारे निजी स्कूलों के पास पढ़ रहे हैं। सरकार उनकी जाँच नहीं कर रही है। उनके यहाँ झूठा राशन उठाया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और सरकार अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए और हमारी निजी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रही है, गलत व्यवहार कर रही है। ऐसा व्यवहार हम किसी सूरत में चलने नहीं देंगे। हमारी सीधी सी मांग है कि जो जांच हो चुकी है उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। मान्यता संबंधी जो भी सवाल है, मान्यता के लिए सबसे पहले निरीक्षण दल गठित होते हैं। दल गठित होने के बाद मान्यता जारी होती है। सरकार के पास में सारे नियम हैं, अपनी ऑफिस में देखें, अपने अधिकारियों को बताएं, जहां कोई कमी लगे उसको दुरुस्त करवाएं। हमारे साथी मिलकर के तैयार करेंगे। जांच करवाने के लिए हम एनी टाइम तैयार हैं, लेकिन ऐसी जांच जिसका कोई औचित्य नहीं है। पैसा हम मांग रहे हैं 3 साल से,
जांच फिर वापस करवा रहे हैं। जांच के नाम पे पैसा देने के लिए देर सरकार करना चाहती है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी सबसे इस बात का अनुरोध करेंगे और जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर एकदम से इतना पुरजोर विरोध करेंगे कि तुरंत आरटी की पैसे का भुगतान किया जाए। गैर और मनमाना तरीके से किसी भी प्रकार का आदेश जारी किया उसको तुरंत वापस लिया जाए। जो भी आदेश जारी हो वो तर्क संगत होना चाहिए। जांच जो भी की जा रही है वो सारी जांच के सारे अधिकार उनके पास में ऑलरेडी पहले ही हैं, ऑफिसों में सारे दस्तावेज हैं, सारी चीजें उनके पास में हैं। सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह का बबाई दौरा। बबाई थाने में आईजी ने खेतड़ी वृत्त की जन सुनवाई। खेतड़ी मिहाड़ा बबाई कॉपर के लोगों ने समस्या से करवाया अवगत। व्यापारियों ने रात्रि गश्त और जाम की समस्या का उठाया मुद्दा। रेंज आईजी ने जन सुनवाई में समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। पुलिस थाना बबाई में सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह ने खेतड़ी वृत्त की जन सुनवाई की। इस मौके पर खेतड़ी नगर, मिहाड़ा व बबाई थाना क्षेत्र से आए लोगों ने जन समस्याओं से अवगत कराया। जन सुनवाई में बबाई में तेज गति से दौड़ने वाले ट्रैक्टरों से होने वाले हादसों तथा मुख्य सड़क पर वाहनों से होने वाले जाम का मामला उठाया। खेतड़ी में व्यापारियों में मुख्य बस स्टैंड व बैंक के सामने आए दिन होने वाले जाम का मुद्दा उठाया। व्यापारियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने व सीसीटीवी कैमरे लगवाने का मुद्दा उठाया। इस मौके पर रेंज आईजी ने पुलिस अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए, जिसके पश्चात रेंज आईजी ने व्यक्तिगत परिवारों की भी सुनवाई की। चारों व्रत, खेतड़ी व्रत की मीटिंग ली। आज थाना बबाई के परिसर में व्रत खेतड़ी के थानों खेतड़ी नगर बबाई इनकी समस्याओं के संबंध में, परिवारों के निस्तारण के संबंध में जन सुनवाई आयोजित की गई थी। कस्बे के आसपास के काफी लोग आए, उन्होंने कुछ सामूहिक समस्याएं बताई जिनका हल करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। उसके शीघ्र हल के प्रयास किए जाएंगे। कुछ व्यक्तिगत परिवार स्टेट जीएसटी टीम ने कर चोरी की आशंका में 2 ट्रकों को पकड़ा। टीम ने झुंझुनू चिवाड़ा मार्ग पर बीट चेक पोस्ट से पकड़ा ट्रकों को। जांच के दौरान दोनों ट्रकों में मॉल के दस्तावेजों में मिली कमियां। दोनों ट्रकों को जब्त जार खड़ा करवाया। कर भवन झुंझुनू सहायक आयुक्त सुनील जानू की अगुवाई में टीम ने की कार्रवाई। झुंझुनू स्टेट जीएसटी टीम ने विशेष अभियान के दौरान आयरन स्क्रैप और केमिकल से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है। झुंझुनू सहायक आयुक्त सुनील जानू ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली कि टैक्स चोरी कर आयरन स्क्रैप और केमिकल को ले जाया जा रहा है। सूचना पर स्टेट जीएसटी टीम ने झुंझुनू चिरावा मार्ग पर बीट चेक पोस्ट पर केमिकल और आयरन स्क्रैप से भरे हुए ट्रक को पकड़ा। केमिकल से भरे हुए ट्रक का ई-वे बिल महाराष्ट्र से बना हुआ था, मगर गहनता से जांच की गई तो उसमें केमिकल चित्तौड़गढ़ से भरने की जानकारी सामने आई। वहीं झुंझुनू से सुल्तानपुर जा रहे लोहे की स्क्रैप से भरा हुआ ट्रक बिना ई-वे बिल के भेजा जा रहा था। टीम ने दोनों ट्रकों को जब्त कर झुंझुनू के कर भवन में खड़ा करवाया है। पूरी जांच के बाद जीएसटी नियमों के तहत ट्रकों से जुर्माना राशि वसूला जाएगा। स्टेट जीएसटी की हमारी टीम ट्रांसपोर्ट चेकिंग में जो माल को परिवहन किया जाता है उसकी जांच कर रहे हैं। 2 ट्रक, एक स्क्रैप का ट्रक मिला है और एक केमिकल जो महाराष्ट्र से आ रहा था उसका ई-वे बिल जारी था, लेकिन ई-वे बिल की आगे जांच की तो उसमें सामने आया कि माल उन्होंने चित्तौड़गढ़ से भरा है और ई-वे बिल वगैरह डॉक्यूमेंट हैं वो महाराष्ट्र से जारी। तो ये कई तरह की मोडस ऑपरेंडी होती है। तो आगे जांच के बाद में यदि टैक्स इवेजन पाया गया तो निश्चित तौर पे उनके पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जाए। स्क्रैप तो अभी इन्होंने झुंझुनू से भरा है और चिदावा लेके सुल्ताना लेके जा रहे हैं, तो ये भी जांच करेंगे। इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनवॉइस, ई-वे बिल वगैरह नहीं है, तो जांच के बाद में सारी चीज़ें